हेलो बच्चों, वेलकम टू कॉग्निशो एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं द सेल चैप्टर, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, द सेल का लास्ट लेक्चर। बिल्कुल सही सुना आपने। आज हम आ गए हैं इतने लेक्चर लेने के बाद लास्ट लेक्चर पे सेल के बारे में। आज इस लेक्चर में बचे हुए सेल ऑर्गेनेल के बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिर दो फंक्शंस इंपॉर्टेंट होते हैं सेल के, उनको हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि सेल साइकिल, सेल डिवीजन। इनका डिस्कशन हम इस वाले लेक्चर में करेंगे। अगर आप गलती से सीधा इस लेक्चर पे आ गए हैं और आपको इसकी प्रीवियस वीडियो देखनी है तो लेफ्ट साइड में बेल आइकन बटन पे क्लिक कीजिए और वहाँ पे जाके जितनी भी प्रीवियस वीडियो हैं उनको चेकआउट कीजिए। अगर आपको एक कम्प्लीटली प्लेलिस्ट चाहिए तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके प्लेलिस्ट को आप चेकआउट कर सकते हैं। तो प्लीज़ इसके प्रीवियस लेक्चर्स को देखिए, सेल चैप्टर को समझिए और पढ़ते रहिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जो है लेक्चर 7 अबाउट सेल। सबसे पहले लास्ट लेक्चर तक हमने बात करी थी माइटोकॉन्ड्रिया की। आज हम बात करेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट प्लांट सेल के अंदर एक ऑर्गेनेल जिसको बोलते हैं प्लास्टिड। ये प्रेजेंट होता है बेटा, प्लास्टिड प्रेजेंट होता है। ये हमारा प्लांट का सेल है, इसके अंदर प्लास्टिड कुछ इस प्रकार से प्रेजेंट होता है। प्लास्टिड कुछ माइटोकॉन्ड्रिया जैसा है। माइटोकॉन्ड्रिया एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है, प्लास्टिड प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। पीपी प्लांट सेल एंड प्लास्टिड। इंट्रोडक्शन। प्लास्टिड आर ऑर्गेनेल एनक्लोज्ड बाय डबल मेम्ब्रेन फाउंड इन ऑल प्लांट। जितने भी प्लांट्स है बेटा उन सब में प्रेजेंट होता है कौन? प्लास्टिड। और प्लास्टिड क्या करता है भैया? एनक्लोज होता है डबल मेम्ब्रेन से। और अगर हम इसका थोड़ा सा वो जाने, अगर थोड़ा सा रोल जाने तो प्लास्टिड क्या करता है? प्रोड्यूस करता है एनर्जी, फूड, इन सब में हेल्प करता है प्लांट को। अब इसकी हिस्ट्री पे हम चलते हैं। हिस्टोरिकल अकाउंट में एक ही चीज़ है। ई हेकल जो थे 1865 में, इन्होंने टर्म दिया था क्या? प्लास्टिड। प्लास्टिड एक लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल है किसके अंदर? हमारे प्लांट सेल के अंदर। प्लास्टिड जो है बेटा वो लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल है प्लांट सेल के अंदर। सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनेल जिसको कहते हैं वो क्या है? प्लास्टिड है। प्लास्टिड कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है। आपको इस डायग्राम में कुछ ऐसे राउंड राउंड शेप दिखाई देंगे, दिस इज थैलाकॉइड्स। इसके अलावा ये जो खाली स्पेस को बोलते हैं स्ट्रोमा। यहाँ दो मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। बीच में एक ऐसा ब्रिज बना होता है इन थैलाकॉइड्स के बीच में। इस ब्रिज को हम बोलते हैं क्या? लेमिलीस। ये सारा स्ट्रक्चर है किसका? प्लास्टिड का। ये जो स्ट्रक्चर है ये कभी कभी पूछ लेते हैं, और इस स्ट्रक्चर को जनरली प्लास्टिड के नाम से नहीं बोलते हैं, इसको हम क्लोरोप्लास्ट के नाम से जानते हैं। क्लोरोप्लास्ट क्या है बेटा? टाइप है किसका? प्लास्टिड का। प्लास्टिड के 3 टाइप देखो, पूरे सेल चैप्टर में हर 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 एक सेल ऑर्गेनेल में 3 चीजें हैं। जैसे प्लास्टिड में 3 टाइप हैं। सबसे पहले है क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। फिर से रिपीट करती हूँ, फर्स्ट इज क्लोरोप्लास्ट, सेकंड इज क्रोमोप्लास्ट एंड लास्ट इज ल्यूकोप्लास्ट। तो ज्यादातर जो हमें ग्रीन कलर के पौधे, प्लांट, ट्रीज दिख रहे हैं तो वो किसकी प्रेजेंस दिख रहे हैं बेटा? क्लोरोप्लास्ट। क्लास 6 से हम पढ़ते आ रहे हैं कि ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है प्लांट्स के पास, जो कि क्या होता है बेटा? क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ अल्ट्रा स्ट्रक्चर की प्लास्टिड के बारे में। प्लास्टिड अकर्स इन मोस्ट ऑफ द प्लांट आर एब्सेंट इन एनिमल। एनिमल सेल में कंप्लीटली एब्सेंट होता है क्या? प्लास्टिड। कभी प्रेजेंट नहीं होगा, कभी भी प्रेजेंट नहीं होगा कौन? प्लास्टिड। प्लास्टिड आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल। अच्छा, रेप्लिकेशन का मतलब क्या है? खुद से ही रेप्लिकेट कर जाना, दोबारा से बन जाना, क्योंकि इनके पास भी क्या है? क्या है? क्या है? डीएनए, डीएनए, डीएनए। मैंने क्या बताया था किसके पास और डीएनए था? माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी डीएनए है खुद का, हमारे प्लास्टिड के पास भी डीएनए है खुद का। ठीक है, यहाँ लिखा भी हो लाइफ माइटोकॉन्ड्रिया, दे हैव पावर टू डिवाइड। इनके पास पावर है खुद को डिवाइड करने की, खुद का नंबर बढ़ाने की, क्योंकि इनके पास क्या है? क्या है? क्या है? डीएनए, डीएनए, डीएनए। चलिए अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि भैया प्लास्टिड के डिवीजन टोटल कितने हैं। तो प्लास्टिड होता है 3 टाइप का, 3 टाइप का। फर्स्ट इज क्रोमोप्लास्ट, जो कि कैसा होता है? कलर्ड प्लास्टिड होता है। जनरली ग्रीन कलर में नहीं होता, ये होता है रेड कलर में, थोड़ा सा पिंकिश कलर में, ये कलर इसका होता है। अगर हम क्लोरो की बात करें तो क्लोरोप्लास्ट जैसा तैसा ग्रीन कलर में होता है। लास्ट आते हैं ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूको का मतलब होता है कलरलेस। तो ये जो प्लास्टिड है हमारा वो क्या है बेटा? कलरलेस प्लास्टिड है।
ये सारे पिगमेंट जो है, ये सारे तीनों टाइप हर एक प्लांट में आपको देखने के लिए मिलेंगे। प्लास्टिड हैव डबल मेम्ब्रेन बट हैज़ नॉट क्रिस्टाइज, इसके अंदर क्रिस्टीज नहीं प्रेजेंट होती, लेकिन ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। इसके बाहर आपको क्या दिखेंगे बेटा, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा। चलिए आगे चलते हैं, फंक्शन की हम बात करते हैं। क्लोरोप्लास्ट कैप्चर सोलर एनर्जी टू यूज प्रोड्यूस फूड फॉर द प्लांट। जैसे कि मैंने बताया, डायरेक्ट प्लास्टिड के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं, उसका एक टाइप लेके चल रहे हैं जो कि क्या है, क्लोरोप्लास्ट। उसका फंक्शन हम पढ़ रहे हैं, सबसे ज़्यादा इसी पे पूछा जाता है। क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट का जो फंक्शन है वो कुछ सिमिलर सा है, इसलिए उनके बारे में बात नहीं करी जाती, सबसे ज़्यादा बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट के बारे में। अब क्रोमोप्लास्ट का सुनो। क्रोमोप्लास्ट प्रोवाइड वेरियस कलर टू फ्लावर अट्रैक्ट टू इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन। हमारे क्रोमोप्लास्ट का जो फंक्शन है वो किसके लिए है बेटा, वो है फ्लावर्स के लिए, जो अलग अलग है अतरंगी कलर के तुम लोगों को फ्लावर दिखाई देते हैं, रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो, ये सारे फ्लावर का जो कलर है वो कौन दे रहा है भैया, क्रोमोप्लास्ट, जो अलग अलग फ्लावर को कलर देता है, जो कि हेल्प करते हैं आगे चल के पॉलिनेशन में, फर्टिलाइजेशन में। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे दूसरे सेल ऑर्गेनेल के बारे में, जिसका नाम है क्या, वैक्यूल। क्या नाम है बेटा, वैक्यूल नाम है। वैक्यूल प्लांट सेल में भी होता है और एनिमल सेल में भी होता है, दोनों में ही वैक्यूल प्रेजेंट होता है। डिपेंड करता है कि उसका साइज कितना बड़ा है। प्लांट सेल ये है, ये क्या है बेटा, प्लांट सेल, और दिस इज एनिमल सेल। ठीक है, या तुम लोगों को दिखाई दे रहा होगा, अच्छा मैं कलर चेंज कर लेती हूँ। ये जो आपको दिख रहा है, ये वाटर लाइक सब्सटेंस, दिस इज वैक्यूल। बहुत बड़ा है, लार्ज है, किसके अंदर, प्लांट के अंदर, प्लांट के अंदर। यहाँ पे ये दिख रहा है आपको छोटे छोटे वैक्यूल्स, किसके अंदर है, स्मॉल वैक्यूल्स, एनिमल सेल के अंदर। किसके अंदर, स्मॉल वैक्यूल किसके अंदर बेटा, एनिमल सेल के अंदर। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, लार्ज साइज वैक्यूल प्रेजेंट इन, तो सीधा सीधा आंसर क्या लगाएंगे हम, प्लांट सेल। क्या लगाएंगे बेटा, प्लांट सेल, लिखा भी हुआ है देखो। इन एनिमल सेल वैक्यूल आर स्मॉल इन साइज, प्लांट सेल कंटेन वेरी लार्ज वैक्यूल। The central vacuole in some plants, some can be occupied 90 to 50 to 90% सेल वॉल्यूम। कभी कभी ऐसा होता है कि वैक्यूल जो है वो कम से कम 50 से 90% जगह ले लेता है सेल के अंदर। वैक्यूल ये कुछ एक कैविटी के अंदर फ्लूइड भरा हुआ है, ये दिख रहे हैं आपको छोटे छोटे एनिमल में, बड़ा सा प्लांट में। देखिए अब भैया फंक्शन क्या है, 3 फंक्शन करता है वैक्यूल। फर्स्ट फंक्शन है, एक्ट करता है स्टोरेज सैक की तरह। जितने भी स्टोर करने वाली चीजें हैं, सॉलिड, लिक्विड, उन सबको स्टोर कौन करेगा, वैक्यूल करेगा। इन सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म स्पेशलाइज्ड वैक्यूल हेल्प टू मेंटेन वाटर बैलेंस। कभी कभी होता है कि वाटर का जो बैलेंस है वो हिल जाता है सेल के अंदर, तो उसको बैलेंस आउट कौन करता है, वैक्यूल करता है, क्योंकि वो स्टोर क्या करता है, लिक्विड भी करता है, सॉलिड भी करता है, हर चीज वो क्या करता है बेटा, स्टोर करता है। इन सम प्लांट दे प्रोवाइड टर्जिडिटी, रिजिडिटी एंड टू द सेल। कभी कभी ऐसा होता है बेटा कि प्लांट्स में जो टर्जिडिटी है, जो रिजिडिटी है, जो रिजिडपना है, जैसे कि जो रिजिड है, वो सारी चीजें कौन किसको प्रोवाइड करता है, वैक्यूल प्रोवाइड करता है, किसको, प्लांट सेल को। तो रिजिडिटी, टर्जिडिटी दोनों टर्म प्लांट सेल के लिए यूज होते हैं, और कौन देता है उनको, वैक्यूल, वैक्यूल, वैक्यूल। ठीक है, चलिए आगे हम चलते हैं। ये देख लो भैया, ये हमारा प्लांट सेल है, ये क्या है बेटा, वैक्यूल है। ये कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। इसके बाहर वाली लेयर को टोनोप्लास्ट बोलते हैं, सेंटर को सेंटर वैक्यूल बोलते हैं, और सेल स्पेस बोलते हैं। ठीक है, ओके, चलिए अब हम बात करते हैं एक और सेल ऑर्गेनेल की, जिसका नाम है राइबोसोम। इंपॉर्टेंट, लास्ट हमने राइबोसोम पढ़ा था RER में। इसकी मेम्ब्रेन पे हमने देखा था राइबोसोम। हमने कहाँ देखा था बेटा, RER। अच्छा ER समझ में आएगा, रिवाइव कर लो रिवाइव। ER क्या था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
राइबोसोम का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार दिखाई देता है। इसमें टोटल 2 यूनिट्स होती हैं बेटा, एक होती है लार्ज यूनिट और एक होती है स्मॉल यूनिट। ये क्या करते हैं बेटा, प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। क्या करते हैं बेटा, प्रोटीन का फॉर्मेशन। ठीक है, कभी कभी ये यहाँ पे आरएनए का फॉर्मेशन भी करते हैं, राइबोन्यूक्लिक एसिड इनका फॉर्मेशन भी करते हैं। राइबोसोम आर द सेल ऑर्गेनल विदाउट मेम्ब्रेन, किसी भी टाइप की मेम्ब्रेन नहीं होती, तो ये किसमें आ जाएगा बेटा, नो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर में। दे आर कंपोज्ड ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन, किससे बने होते हैं बेटा, आरएनए और प्रोटीन से बना होता है। फाउंड इन बोथ प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। मैंने स्टार्टिंग में बताया था प्रोकैरियोट क्या होते हैं, जिनका डीएनए जिनका न्यूक्लिक एसिड के बाहर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में मिलते हैं। यूकैरियोट हमारी बॉडी के सेल हैं, इन दोनों में ही आपको क्या मिलेंगे, राइबोसोम देखने के लिए मिलेंगे। सर्व एज अ साइड प्रोटीन सिंथेसिस, जितना भी प्रोटीन बन रहा है तो उसमें हेल्प कौन कर रहा है, बना कौन रहा है, राइबोसोम। राइबोसोम हेल्प करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस में। सिंथेसिस का मतलब होता है बनाना किसी चीज को। दे मे बी फाउंड इन साइटोसोल एज अ फ्री राइबोसोम। कभी कभी ऐसा होता है कि सेल के अंदर राइबोसोम फ्रीली मूव करते हुए तुम्हें दिख जाए, कभी कभी ऐसा होता है किसी की मेम्ब्रेन के साथ बाउंड कर जाए, जैसे कि आरईआर में हो रहा है। ओके, ये रहा स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर बहुत फनी सा है तो याद हो जाएगा जल्दी। एक बड़ी सी यूनिट होती है, इसको बोलते हैं लार्ज यूनिट, एक होती है स्मॉल यूनिट, बीच में एक छोटा सा स्पेस होता है, उस स्पेस में क्या होता है, पूरा का पूरा प्रोटीन फॉर्मेशन चल रहा होता है। चलिए आगे बात करते हैं। राइबोसोम आर टिपिकली कंपोज्ड ऑफ 2 सब यूनिट, लार्ज एंड स्मॉल सब यूनिट। प्रोकैरियोट्स में हम जो अगर देखो, राइबोसोम के अलग अलग टाइप्स होते हैं बेटा। अब ये जो टाइप है, जब आप थोड़ा सा डिटेल में पढ़ोगे बायो को तो आपको समझ में आएगा कि राइबोसोम के जो टाइप है वो क्या होते हैं। ये एस जो हमने 70S टाइप लिखा हुआ है, ये कैसे हमने पता लगाया, क्या होता है, एक सेंट्रीफ्यूज एक टेक्निक होती है बायोटेक्नोलॉजी में, उसे यूज करके हम पता लगाते हैं कि राइबोसोम का ये कौन सा वाला टाइप है। जनरली हमने 2 टाइप के देखे, एक वो टाइप जो प्रोकैरियोट में मिलता है 70S टाइप, एक वो टाइप जो यूकैरियोट में मिलता है 80S टाइप। और एस रिप्रेजेंट कर रहा है सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट को, एस रिप्रेजेंट कर रहा है सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट को। एमसीक्यूज में राइबोसोम से एक ही क्वेश्चन आता है, कौन सा, कि प्रोकैरियोट में कौन सा टाइप का होता है और यूकैरियोट में कौन सा टाइप का होता है। एस तुमसे कोई नहीं पूछेगा, याद कर लो, 70 इज प्रोकैरियोट एंड 80 इज यूकैरियोट। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं एक और छोटे से ऑर्गेनेल के बारे में, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रियोल। सेंट्रियोल जो है बेटा कुछ ऐसे लार्ज ट्यूब्यूल्स है, सिलेंड्रिकल ऐसे सेल ऑर्गेनेल है जो कि सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियस के पास ये मिलते हैं बेटा, ज़्यादातर पेयर में आपको मिलेंगे, जैसे कि इस स्ट्रक्चर में आपको 2 दिखाई दे रहे हैं, क्या दिख रहे हैं, 2 दिख रहे हैं स्ट्रक्चर। और ये क्या करते हैं बेटा, ये बने होते हैं प्रोटीन से, और इनके ये ट्यूब्स हैं ये किससे बने हुए हैं, प्रोटीन से बने हुए हैं, 2 पेयर में होते हैं, न्यूक्लियस के पास होते हैं। काम क्या करते हैं ये देख लेते हैं। ये सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं, जब सेल की इच्छा होती है कि वो 1 से 2 बन जाए तो उसमें हेल्प कौन कर रहा है, सेंट्रियोल। दे आर लोकेटेड इन यूकैरियोट सेल। कहाँ मिलते हैं ये, यूकैरियोट सेल में मिलते हैं। इनका प्राइमरी फंक्शन क्या है, एक प्रोसेस होती है मियोसिस माइटोसिस, उनके बारे में आगे बताऊंगी। उसको क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, ये लोग देखते हैं, उसमें हेल्प भी करते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी फंक्शन ऑब्जर्व ड्यूरिंग माइटोसिस एंड मियोसिस, सबसे ज़्यादा इनका जो प्राइमरी फंक्शन है मियोसिस माइटोसिस के टाइम पे देखा जाता है। सेंट्रियोल आर टिपिकली प्रेजेंट इन एनिमल सेल, ज़्यादातर जो सेंट्रियोल है वो हमेशा प्रेजेंट होता है एनिमल सेल के अंदर। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं आगे चल के साइटोस्केलेटन, क्योंकि हमारा सेल एक लिविंग थिंग है तो उसके पास भी उसका खुद का स्केलेटन होगा ही होगा, जिसको हम बोलेंगे साइटोस्केलेटन, जो क्या है, नेटवर्क ऑफ फिलामेंट है, ट्यूब्स है, जो कि क्या होता है बेटा, पूरे के पूरे सेल में फैला होता है, एक्सटेंड होता है पूरे के पूरे सेल में। फाउंड ऑल सेल्स एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनेल इन अराउंड द साइटोप्लाज्म। हर टाइप के सेल में प्रेजेंट होता है साइटोस्केलेटन, पूरे सेल में फैला होता है साइटोस्केलेटन, हेल्प करता है मूवमेंट में साइटोस्केलेटन। और इसके अलावा सेल डिवीजन के टाइम पे भी रिस्पॉन्सिबल होता है ये कौन, साइटोस्केलेटन। सेल डिवीजन के टाइम पे ये जब 2 डॉटर सेल बन रही होती हैं तो उसके टाइम पे हेल्प करता है कौन, साइटोस्केलेटन।
साइटोस्केलेटन 3 चीज़ों से बना हुआ है, प्रोटीन के माइक्रोट्यूब्यूल से, कुछ लंबे लंबे ऐसे फिलामेंट्स ये प्रेजेंट है, इसके अलावा माइक्रोफिलामेंट्स, फिलामेंट्स का और छोटा पार्ट जिसको बोलते हैं माइक्रोफिलामेंट्स। ये आपको बाहर जो दिख रहा है दिस इज माइक्रोफिलामेंट, ये जो है दिस इज फिलामेंट, और ये क्या है, प्रोटीन माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट हैं, ये प्रेजेंट हुए, ठीक है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाली चीज़ से, जो है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। इस पे एक डिफरेंशिएशन आता ही आता है, तो इसको प्लीज़ ध्यान से पढ़ लो। पहले हम पढ़ेंगे सेल साइकिल, फिर हम पढ़ेंगे डिवीजन। सेल साइकिल इज सीक्वेंस इवेंट दैट अकर्स इन सेल अलाउंड टू ग्रोथ। अब हमारे सेल को ग्रोथ करने के लिए बेटा एक सीक्वेंस चेंज करना पड़ता है। जैसे कि कोई 1 साल का बच्चा पहले 2 साल का होगा, फिर 3 का, फिर 4 का, फिर 5 का। पहले वो क्या करता होगा, घुटनों पे चलता होगा, फिर वो खड़े होकर पैरों से चलता होगा। जैसे कि तुम लोग पहले फर्स्ट क्लास में थे, फिर सेकंड में आए, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ। ऐसा तो नहीं कि फर्स्ट से सीधा 9th पे आ गए। तो ये जो सीक्वेंस में चेंज हो रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं, सेल साइकिल। ये पूरी एक सेल साइकिल है बेटा, जिसमें क्या होता है, सेल की ग्रोथ होती है, डीएनए रेप्लिकेट करता है, डीएनए डुप्लीकेशन होता है, डिवीजन के लिए प्रिपेयर होता है सेल। इसी को हम क्या कहते हैं, सेल साइकिल कहते हैं। जब सेल अपने आप को ग्रो करता है, रेप्लिकेट करता है, प्रिपेयर करता है सेल डिवीजन के लिए, उसको हम सेल साइकिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, सेल साइकिल। ये देख लो भैया, यहाँ पे 3 चीज़ें दी हुई है। सेल, सबसे पहले देखो, सेल की ग्रोथ हो रही, यहाँ ग्रोथ हो रही है, यहाँ पर डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है और प्रिपरेशन हो रहा है किसके लिए, सेल डिवीजन के लिए। इस पूरे यहाँ से लेके यहाँ तक, इस पूरे को, जबकि इस पूरी को हम क्या बोलेंगे, सेल साइकिल। और सेल साइकिल का एक पार्ट है क्या, सेल डिवीजन। सेल साइकिल का एक पार्ट है क्या, सेल डिवीजन। सेल को डिवाइड करना है, सेल को अपने जैसे 2 डॉटर सेल बनाने हैं, सेल को डिवाइड करना है। सेल साइकिल के अंदर सेल डिवीजन आता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए भैया, सेल डिवीजन, न्यू सेल आर फॉर्म्ड इन ऑर्गेनिज्म इन ऑर्डर टू ग्रो टू रिप्लेस ओल्ड, डेड और इंजर्ड सेल and form gamete required for reproduction. The process which is new cell made is called cell division. जब भी एक पुराने, टूटे हुए, डेड, अनफंक्शनल, इन सब का जो सेल होता है, मतलब इन सब फंक्शन से मिलकर जो एक सेल बन रहा है, उस सेल को रिप्लेस करने के लिए हमें सेल डिवीजन परफॉर्म करना पड़ता है। जब कोई सेल डेड है, काम नहीं कर पा रहा है, सही से फंक्शन नहीं कर पा रहा है, तो उस सेल को रिप्लेस करने के लिए हमें सेल डिवीजन करनी पड़ती है। सेल डिवीजन से क्या होता है, जो पुराने डेड सेल हैं उनको रिप्लेस करा जाता है न्यू सेल से। और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा, सेल डिवीजन। सेल डिवीजन में 2 टाइप होते हैं बेटा। एक वो डिवीजन जो हमारी बॉडी का हर एक सेल करता है, दिस इज माइटोसिस डिवीजन। जो हमारी बॉडी का हर एक सेल करता है वो क्या है बेटा, माइटोसिस डिवीजन। हमारी बॉडी का हर एक सेल करेगा, दिस इज माइटोसिस डिवीजन। और उसके बाद जो सिर्फ रिप्रोडक्टिव सेल करते हैं, दिस इज मियोसिस डिवीजन। तुम्हारी बॉडी में अगर मेल हो तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कौन सा डिवीजन, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के सेल कौन सा डिवीजन करेंगे, मियोसिस। अगर फीमेल हो तो तुम्हारी बॉडी में जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके सेल क्या डिवीजन करेंगे, वो है मियोसिस। दोनों ही डिवीजन में सेल का डिवीजन हो रहा है। एक में क्या हो रहा है, सिर्फ 2 कॉपीज बन रही है, 2 डॉटर सेल बन रही है, एक में 4 डॉटर सेल बन रही है। क्या हो रहा है, एक में 2 डॉटर सेल बनेंगी, एक में 4 डॉटर सेल बनेंगी। टाइप ऑफ सेल डिवीजन में क्या क्या है बेटा, एक वो जो सारे सेल करते हैं, माइटोसिस, एक वो जो सिर्फ रिप्रोडक्टिव सेल करते हैं, मियोसिस। चलिए आगे चलते हैं। ये है डिफरेंशिएशन जो पूछा जाता है मियोसिस के बारे में। सबसे पहले लोकेशन क्या है, माइटोसिस ऑल सेल इन द बॉडी, मियोसिस क्या है, ओनली रिप्रोडक्टिव सेल। सेल डिवीजन होने के बाद क्या बनता है, 2 सेल डॉटर बनेंगी या 4 सेल डॉटर्स बनेंगी। इसके बाद मदर सेल कैसी होती है, डिप्लॉइड होती है
और इसके अलावा जो मियोसिस है, मियोसिस में भी जो हमारी बन रही है, जो हमारी मदर सेल है वो कैसी होगी बेटा, डिप्लॉयड होगी। डॉटर सेल इसमें डिप्लॉयड ही बनेगी, जैसे पुराने सेल थे वैसे ही बनेंगे, लेकिन यहाँ पे कैसा हो जाएगा, एन इन नंबर मतलब हैप्लॉयड बन जाएगी। इसके अलावा फंक्शन क्या होता है, क्रिएट्स करती है रेनॉट सेल्स को, मतलब अलग करती हैं, और सेल्स जो एकदम कंप्लीटली कॉपी है सेल की वही बनाई जाती है, इससे लाइफ कॉन्टिन्यूटी में चलती रहे। यहाँ पे क्या होता है बेटा, स्पीसीज की कॉन्टिन्यूटी बढ़ाने के लिए, डाइवर्सिटी बढ़ाने के लिए कौन सा करते हैं, मियोसिस करते हैं। ऑल सेल क्रिएटेड, ऑल सेल्स क्रिएट करता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ ओनली गैमेट्स या फिर ओनली मेल रिप्रोडक्टिव सेल, फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल ये प्रोड्यूस करते हैं। अच्छा, यहाँ पे तुम लोगों को एक टर्म दिखाई दे रहा होगा, दिस इज डिप्लॉयड और हैप्लॉयड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिप्लॉयड एंड हैप्लॉयड? अच्छा मैं बता देती हूँ, कंफ्यूज मत करो। हमारी बॉडी में जितने सेल्स है बेटा वो कैसे हैं, डिप्लॉयड। डिप्लॉयड जो सेल है बेटा, ये तुमको याद रखना है कि हमारी बॉडी के जितने भी सेल हैं वो इन नंबर कितने हैं, 2n। जितने सेल है तुम्हारी बॉडी, तुम्हारे एक्सक्रीटरी सिस्टम के सेल, तुम्हारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के सेल, तुम्हारे डाइजेस्टिव सिस्टम के सेल, तुम्हारे ब्रेन के सेल, तुम्हारे बॉडी के स्किन के सेल, तुम्हारे जितने भी सेल्स हैं वो सारे कितने, 2n इन नंबर। जितने भी सेल, रिप्रोडक्टिव सेल भी कितने हैं, 2n नंबर। अब अगर मुझे इसको डिवाइड करके इस जैसा बनाना है तो मैं क्या बनाऊंगी, 2n। ठीक है, तो अगर मैं इसको डिवाइड करके बना रही हूँ तो दो कॉपी मैं बना दूंगी, कौन कौन सी, 2n 2n। और जब किसी 2n से दो 2n बनते हैं तो इस डिवीजन को हम बोलते हैं माइटोसिस। क्या बोलते हैं, माइटोसिस। लेकिन जब हम मियोसिस की बात कर रहे हैं तो भैया मदर सेल तो 2n ही रहेगी, लेकिन जो उससे डॉटर सेल बनेंगी वो 4 बन जाएंगी। और कैसी बनेंगी बेटा, जैसे कि तुमने इस डायग्राम में देखा कि यहाँ पे जो हमारी डॉटर सेल है वो कितनी बन रही है, 4 बन रही हैं, और इनका नंबर कितना होता है, सिंगल n, सिंगल n, सिंगल n और सिंगल n। यहाँ पे दो डॉटर सेल बन रही है बेटा, जो कैसी है, 2n और 2n। ये एग्जैक्टली कॉपी बनती है, ये थोड़ी सी अलग होती है, ये हैप्लॉइड इन नंबर होती है। हैप्लॉइड का मतलब सिंगल n और डिप्लॉइड का मतलब डबल n, बस इतना ही डिफरेंस है। तुम्हारी बॉडी का हर एक सेल डिप्लॉइड होता है, और जब आपकी बॉडी में, आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मियोसिस हो रही होती है तो वो कैसे सेल बनाती है, हैप्लॉइड सेल बनाती है। ज़रूरी है ये, जब आप 10th में आओगे, जब आप रिप्रोडक्शन पढ़ोगे तो इस चैप्टर में और जो 2n दिया हुआ है वो आपको डिटेल में समझाया जाएगा और समझ में भी आएगा। मुझे लगता है, आई होप यहाँ तक सारी बातें क्लियर है मेरी। ओके, तो यहाँ तक सारी बातें सेल के बारे में ख़त्म होती हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं मियोसिस माइटोसिस के डिफ्रेंशिएशन में, और तुम लोग अगर कंपेयर करके लिखोगे तो नंबर अच्छे मिलने के ज़्यादा चांसेस हैं। यहाँ आज के लेक्चर में मैं सेल चैप्टर पूरा कंप्लीटली फिनिश करती हूँ। सेल चैप्टर यहाँ पे आके समाप्त होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि क्या सेल चैप्टर में और वीडियोस नहीं आएंगी, बिल्कुल आएंगी। PYQs आएंगे, MCQs आएंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आएंगे, रिवीजन लेक्चर आएंगे, वन शॉट आएंगे, ये सारी चीज़ें बहुत जल्दी आएंगी। तो प्लीज़ इस पूरे लेक्चर को देखिए। बाकी आप लोगों को लग रहा होगा कि मैम ने बोला था कि 10 से 20 लेक्चर्स आएंगे। एक्चुअली बेटा हम आपके टाइम की क्या करते हैं, कदर करते हैं। आपका टाइम हम नहीं चाहते कि बहुत ज़्यादा वेस्ट हो वीडियो देखने में। तो क्या होता है ना, हम वीडियो के जो टाइमिंग्स हैं या फिर वीडियो के जो हमने टाइमिंग थे उनको कंसिस्ट करके जो जो कंटेंट हमें लगता है इंपॉर्टेंट है, जो जो कंटेंट यूज़फुल है आप लोगों के लिए, उनको हमने समराइज़ करा है, बहुत अच्छे से डिटेल वे में आपको पढ़ाया है इन 7 लेक्चर्स में। इसके अलावा 3-4 लेक्चर, 5-6 लेक्चर्स और आएंगे, वन शॉट आएंगे, MCQs, PYQs, किस तरीके से क्वेश्चन लिखना है, ये सारी चीज़ें आएंगी। तो प्लीज़ कॉग्निशो एकेडमी को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और प्लीज़ प्लीज़ इस पूरे सेल चैप्टर को रिवाइज करते रहिए। थैंक यू।